हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पास क्लासेस। आज हम लोग बायो का थ्योरेटिकल पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले एक थ्योरी पार्ट और एक एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग दूसरा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन इसमें। रंग वर्ण धाता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो मनुष्य में लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसमें जिसको भी होता है वो लाल और हरे रंग में फ़र्क नहीं कर पाता है। रंग वर्ण धाता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। इस कलर ब्लाइंडनेस को एक और नाम दिया गया है, डाल्टनिक रोग। एड्स रोग जो है वो HIV वायरस से होता है। एड्स रोग का जो वायरस होता है उसका नाम HIV होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है। जिसको भी हीमोफीलिया रोग हो जाता है उसका रक्त कभी थक्का नहीं बनता है। और क्वाशिक्योर तथा मराशमस जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। ध्यान रखना है कि प्रोटीन की कमी से होती है। मनुष्य के शरीर में बाल्य अवस्था यानी कि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियाँ होती है और बड़े हो जाने पे कितने 206 हो जाते हैं। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियाँ होती हैं। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है, जो कि शरीर को संतुलित बनाए रखता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। रक्तदाब की माप स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो केशीन होता है। मनुष्य के लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है। मृत RBC यकृत में नष्ट हो जाता है। तो मृत RBC जो होता है वो कहाँ पे जाके नष्ट होता है? तो यकृत में होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली कौन सी है? तो पहली यकृत होती है और दूसरी अग्नाशय। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी, 1921 में की थी। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो छोटी आंत में होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। वसा की कमी से शरीर में विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि शरीर में विकास नहीं हो पाता है। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है। पौधे के जो अंग होता है फूल से ही जनन होता है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि क्या है? तो ये एक जड़ का रूप है, इसे जड़ कहा जाता है। गाजर को, मूली को, चुकंदर को, शलजम को और शकरकंद को जड़ कहा जाता है। तो वैसे ही अदरक, हल्दी, आलू, प्याज और लहसुन जो है ये भूमिगत रूपांतरित तना होता है। ये जो अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज जो होता है ये सब क्या होता है? तो भूमिगत रूपांतरित तना होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना होता है। लसिका घाव भरने में मदद करती है। तो घाव भरने में कौन मदद करता है? तो लसिका घाव भरने में मदद करती है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। यानी कि शरीर के अंदर जो रक्त होता है तो रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है? तो हिपैरिन के कारण, हिपैरिन प्रोटीन जो होता है उसमें होता है, इसलिए वो रक्त थक्का नहीं कर पाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो कितना डिग्री है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो फाइब्रिनोजेन होता है। ये रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होता है, इसके बिना थक्का नहीं बनेगा। तो फाइब्रिनोजेन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। ये जो एंटीबॉडी है ये प्रोटीन है जो रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। पौधे में जब सौर ऊर्जा होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 60 × 10⁻15। विश्व का सबसे सच्चा फल कौन सा होता है? तो कटहल होता है। तो ये जो विश्व का सबसे सत्य फल जो है वो कटहल होता है, यानी कि सत्य फल होता है, असत्य फल होता है, यानी कि फॉल्स फ्रूट होता है कटहल।
राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को किसका फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावे कैरोटीन तथा जेंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। तो हरित लवक में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एक तो क्लोरोफिल पाया जाता है, दूसरा कैरोटीन, तीसरा जेंथोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. वाटसन ने 1905 में किया था। पुरुष का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। युग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है? तो युग्लिना को कहा जाता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटस है। भूमि पर पाए जाने वाले प्रथम पौधा का नाम ब्रायोफाइटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो ये थियोफ्रेटस कहे जाते हैं। मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधा का प्रयोग किया था। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए ये केवल दिन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है। स्कैरिस जो है वो मनुष्य की आँख में पाया जाता है। श्वसन केंद्र जो है वो मेडुला में स्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियाँ होती हैं। क्रेशीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो दूध होता है। तो दूध में क्रेशीन पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन के द्वारा होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही जनन कोशिका संभव होता है। तो जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो वो जल से प्राप्त करते हैं। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायांग है और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण जो है वो क्रोमोसोम के द्वारा लाया जाता है। तो ये क्रोमोसोम के द्वारा लाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और इसके अलावा जो है वो वसा में घुलनशील होता है। बी और सी, केवल बी और सी ही जल में घुलनशील होते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द हाउस भी कहा जाता है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई होती है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। मलेरिया का कारक कौन होता है? तो प्रोटोजोआ होता है, जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनीफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स में श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है और छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स जो है उसका मुख्य कारण कौन सा विषाणु होता है? तो वैरिशेला विषाणु के कारण छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। और ऐसे मानव में कितना होता है? तो 23 होता है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, यानी कि ट्रू फ्रूट होता है अंडाशय से जो फल बनता है। तो अभी जैसे कटहल जो है वो असत्य फल है, क्योंकि वो अंडाशय से नहीं बनता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधा में होता है, जो कि स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है, लेकिन वो संग्रहित किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है, यानी कि 90 सेंटीमीटर होती है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। एटीपी से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी से कोशिकाएं जो होती है वो वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। तो वैक्सीन शब्द किसने दिया? तो जेनर ने दिया है। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेडियोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम अल्कोहल था। प्राचीन जैव तकनीकी के द्वारा जो सर्वप्रथम उत्पादक जो था वो कौन सा था? तो अल्कोहल था। एंजाइम जो कि प्रोटीन होता है, किसी उत्पाद की क्रिया के दर को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक का काम करता है एंजाइम। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है।
तो बैंगनी में याद रखना है कि कम किस में होता है, तो बैंगनी कलर में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन वहीं लाल कलर में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। तो सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है किस में पाया जाता है, तो कवक में पाया जाता है, लेकिन वहीं सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है वो ट्रिलियम पौधे में होते हैं। समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी को EEG द्वारा पहचाना जाता है। तो यहाँ जो EEG है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, जिससे कि ब्रेन की बीमारी की जांच होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज होता है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो फ्लोरीन का यूज होता है दांतों की विकृति में। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सीरीज जो है वो कंप्लीट होता है, और आज हम लोग दूसरा पार्ट जो है बायो का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी का कल MCQ हम लोग करेंगे, जिसके थ्रू पूरा ये जो पार्ट है वो फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।